हम आगे बढ़ रहे हैं। आर्थिक स्थिति के आधार पर जो हमारे समाज में जो एक खाई बनी है, उसके आधार पर दशकों से इसकी मांग चल रही थी। इस मांग को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि हमें अब उन ताकतों से भी सावधान रहना है जो अपने स्वार्थ के लिए अफवाहों का बाजार गर्म करने में जुट गई है। गरीबों के दुश्मन ऐसे लोग सोशल मीडिया से लेकर के बड़े बड़े मंच पर अब झूठ फैलाने, भ्रम फैलाने के काम में जुट गए। समाज में बंटवारे से जिनका स्वार्थ सिद्ध होता है, उनकी हर चाल, हर साजिश को हमें पूरी तरह परास्त करना है। साथियों, सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया, नागरिकता से जुड़े कानून में संशोधन का। ये देश के उस संकल्प का हिस्सा है जिसके मुताबिक हम उन सभी लोगों के साथ खड़े रहेंगे जो कभी भारत भूमि का ही हिस्सा थे। बंटवारे के समय और उसके बाद अलग अलग परिस्थितियों के चलते जो हमसे अलग हुए, उनका अगर आस्था के आधार पर शोषण होता है तो भारत का उसके साथ खड़ा होना जरूरी है। मुझे विश्वास है कि विपक्ष के जो साथी इस कदम का विरोध कर रहे हैं, वो भी इस भावना को समझेंगे। साथियों, भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने 4.5 साल पहले मुझे जो आदेश दिया था, उस पर भी मैं पूरी क्षमता से खरा उतरने का प्रयास कर रहा हूं। इस कारण कैसे इस चौकीदार के खिलाफ कुछ लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं और ये भी अब स्पष्ट दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में तो आप ये भी देख रहे हैं कि बालू, मोरंग लेकर शोषितों, वंचितों का अधिकार तक जो खा गए, ऐसे लोगों ने भ्रष्टाचार में साझेदारी का अभियान शुरू किया है। एक दूसरे के घोटालों और घपलों को छुपाने के लिए वो हाथ मिला रहे हैं जो कभी एक दूसरे से आंख मिलाने के लिए भी तैयार नहीं थे। भाई और बहनों, राजनीतिक स्वार्थ के लिए लखनऊ के गेस्ट हाउस का वो शर्मनाक कांड, उसे भी भुला दिया गया। मुजफ्फरनगर समेत पश्चिम यूपी के अनेक हिस्सों में क्या हुआ था, इसको भी भुलाने की कोशिश की जा रही है। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि चौकीदार जागता है। चौकीदार सामने खड़ा हुआ है, पूरी ईमानदारी के साथ खड़ा हुआ है। चौकीदार को हटाने के एकमात्र अभियान के लिए हर टुकड़े, हर तिनके को जोड़ रहे हैं। जब जांच एजेंसियां इनके कर्मों का हिसाब मांग रही है, तो ये चौकीदार के विरुद्ध ही साजिश रच रहे हैं। भाइयों बहनों, 2-3 दिन पहले आपने पार्लियामेंट में देखा होगा, हमें गर्व है हमारे देश की एक बेटी जो पहली बार देश की रक्षा मंत्री बनी है और पहली बार एक नारी 125 करोड़ देशवासियों की रक्षा की बागडोर संभाल रही है। ये नारी गौरव का विषय है, नारी अभिमान का विषय है। और जब हमारी रक्षा मंत्री एक महिला ने पार्लियामेंट में विरोधी दल के नेताओं के छक्के छुड़ा दिए, उनके सारे झूठ को बेनकाब कर दिया, आपने देखा उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी।
और हमारी रक्षा मंत्री एक के बाद एक सत्य को पार्लियामेंट के सदन पर रख रही थी। ऐसा बौखला गए कि अब वो एक नारी का अपमान करने पर तुले हुए हैं, एक महिला रक्षा मंत्री का अपमान करने पर तुले हैं। ये रक्षा मंत्री का नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान की नारी शक्ति का अपमान है।